नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुतमन और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे पेशाब की जलन आपकी किडनी को ख़राब कर सकती है। यूटीआई यानी पेशाब में जलन होना, पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन होना एक कॉमन दिक्कत है, हमें देखने को मिल जाती है। मगर अगर पेशेंट इसे सही तरीके से हैंडल नहीं करता, सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं लेता, तो ये इन्फेक्शन आपकी किडनी को ख़राब कर सकता है, आपकी किडनी को सड़ा सकता है, पस फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है और इस कंडीशन को हम मेडिकली कहते हैं पाइलोनेफ्राइटिस, यानी इन्फेक्शन की वजह से आपकी किडनी का खराब होना। और ये इन्फेक्शन हमें अक्सर आता है पेशाब के रास्ते। पेशाब की जो नली होती है, अगर उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए और वो ऊपर जाना शुरू कर दे तो आपकी किडनी को डैमेज पहुंच जाता है। और इसका पता कैसे लगता है कि आपको पेशाब के रास्ते इन्फेक्शन है? वो पता लगता है सबसे पहले पेशाब में जलन से। तो अगर आपको पेशाब में जलन होती है और जलन आप मेडिसिन लेते हैं, ठीक नहीं होती, बार बार होती रहती है, तो आपको ज़रूरी हो जाता है समझना कि ये जो जलन है जिसे आप निगलेक्ट कर रहे हैं, सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, ये आपकी किडनी को डैमेज कर सकती है। आपकी किडनी की क्रिएटिनिन बढ़ सकता है, आपका यूरिया बढ़ेगा, आपका पोटेशियम बढ़ेगा। तो इस पेशाब की जलन को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि फीमेल्स को यूटीआई बहुत कॉमनली होता है और ये जो यूटीआई है फीमेल्स अक्सर बताती नहीं है, इन ट्रीटमेंट नहीं लेती, ठीक हो जाएगा, पानी पियेंगे ठीक हो जाएगा। और ये जो इन्फेक्शन होता है धीरे धीरे आपकी पेशाब की नली से ऊपर की तरफ आते आते आपकी किडनी को डैमेज करना शुरू कर देता है, उसे सड़ा देता है। तो बहुत ज़रूरी है इस पेशाब की जलन को कंट्रोल करना। और इस पेशाब की जलन को कैसे कंट्रोल किया जाए? पेशाब की जलन अगर आपने यूरिन कल्चर करवाया है, उसमें पता लग जाता है कि क्या बैक्टीरिया है, कौन सा इन्फेक्शन है, तो ट्रीटमेंट देना किसी भी डॉक्टर के लिए आसान हो जाता है। मगर अगर आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं तो आप डॉक्टर के पास जाएं, आप हॉस्पिटल में जाएं, अपना यूरिन का सैंपल दीजिए, आप एंटीबायोटिक स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एंटीबायोटिक ही है जो इस पेशाब की जलन को ठीक कर सकता है अगर आपको बार बार हो रहा है। अगर आपको एक बार हो रहा है, पहली बार हुआ है, तो आप पानी ज़्यादा पिएंगे, खुल के पानी पिएंगे तो वो क्लियर अप हो जाता है, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती। जिन लोगों में इन्फेक्शन बार बार हो रहा हो, आप ठीक ना होता हो, फिर हफ्ते बाद फिर से दोबारा से हो जाता हो, उनके लिए थोड़ी सी चिंता वाली बात हो जाती है, क्योंकि अगर नहीं करते तो आपको पता ही है किडनी को नुकसान होगा ही होगा। तो हमें नहीं चाहिए किडनी को नुकसान, हमें नहीं चाहिए इन्फेक्शन। तो एक सही ट्रीटमेंट ज़रूरी है। और ये जो यूटीआई है, इसका जो अगर रिकरेंट हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो आपको चाहिए दो टाइप का ट्रीटमेंट। एक आपको चाहिए होता है कि हाथ के हाथ आपका जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाए, और दूसरा चाहिए होता है आपको इम्यूनिटी का, कि आपकी इम्यूनिटी इतनी बिल्डअप हो जाए कि ये इन्फेक्शन जो बार बार हो रहा है वो वहीं पर ब्रेक हो जाए, आपको आगे ना बढ़े। तो ये बहुत ज़रूरी होता है हर पेशेंट के लिए समझना जिनको पेशाब में जलन रहती है। अगर पेशाब की जलन को निगलेक्ट करोगे तो दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, किडनी की दिक्कत बढ़ सकती है। और किडनी एक बार ख़राब होनी शुरू हो जाए तो ये माना जाता है कि इसको रोका नहीं जा सकता। और पाइलोनेफ्राइटिस जैसी दिक्कत के अंदर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है, क्योंकि एक बार इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच जाए तो जो मर्जी हम मेडिसिन कर लें, जैसे मर्जी एंटीबायोटिक चला लें, तो उसके कम होने के, ख़त्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो हम नहीं चाहते कि आप छोटी सी निगलेक्ट से, छोटी सी गलती से इन्फेक्शन को इतना बढ़ाए कि आपकी किडनी ख़राब हो जाए। तो ज़रूरी है हर पेशेंट के लिए समझना कि ये जो पेशाब की जलन है वो नॉर्मल नहीं है। पेशाब की जलन आपको हो रही हो तो सही ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, सही डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते, आप घरेलू नुस्खे अपनाते रहेंगे तो ये दिक्कत आपकी किडनी को डैमेज करेगी ही करेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे कि किसी भी इंसान को पेशाब की जलन को हल्के में नहीं लेना चाहिए, और अगर बार बार हो रहा है तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तो ज़रूरी है इस पेशाब की जलन का सही ट्रीटमेंट करना, सही मेडिसिन लेना, सही उसका ट्रीटमेंट होगा तो ये दिक्कत आपके आगे नहीं बढ़ेगी। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है किडनी फेलियर से रिलेटेड, कि किडनी फेल क्यों होती है, किस वजह से होती है, अगर आपको किडनी की कोई और दिक्कत है, तो भी आप हमारे नीचे नंबर पर कॉल करके डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। आपके माइंड में कोई और डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। अब इसी वीडियो के साथ मैं आपसे भी आगे लेना चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।